So, hello students. Now we will discuss the next topic, types of chemical reactions. है ना? So, types of chemical reactions हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि generally there are 5 types of chemical reactions. है ना? First is combination reactions. Second is decomposition reaction. Third is single displacement reaction या फिर displacement reactions. Fourth is double displacement reaction and fifth is redox reaction. है ना? तो ये 5 types of chemical reactions होते हैं. Now we will discuss the one by one type of chemical reactions. Now we will discuss the first type of chemical reaction, that is the combination reaction. है ना? तो combination reaction होता क्या है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि two or more substances combine to form a single product. सिंपल सा बात है कि combination reaction में two or more substance है ना कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं हम लोग कि ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट. है ना? तो ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसमें टू और मोर सब्सटेंस है ना, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है. दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. है ना? तो जनरली हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि इसका जनरल फॉर्म हमारा क्या है कि ए प्लस बी देन ए बी इज फॉर्म्ड. है ना? ए इज अ सिंगल फर्स्ट सब्सटेंस, बी इज अ सेकेंड सब्सटेंस, देन it combine these A and B are combined to form only single substance, that is AB. है ना? तो ये दोनों मिलके हमारा AB सिंगल सब्सटेंस बना रहा है, that means it is a example of combination reaction. ओके, एक सिंपल सा हम लोग एग्जांपल डिस्कस करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ वाटर. है ना? तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन देन वाटर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म. है ना? हाइड्रोजन is a one substance and oxygen that is the second substance. तो ये दोनों है ना, ये बोथ सब्सटेंस मिलके सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स. दैट मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. ओके, नेक्स्ट another examples we can see here, the another examples कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर. है ना? बना क्या हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. है ना? कैल्शियम ऑक्साइड single substance and water, this is also a single substance. ये टू सब्सटेंस यहाँ मिलके क्या कर रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दो सब्सटेंस हो गया यहाँ पे. तो ये दोनों सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा है, सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. है ना? तो ये सिंपली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल हो गया. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप. नाउ वी डिस्कस अबाउट द की पॉइंट्स. है ना? अब इस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का कुछ की पॉइंट्स है, उस पर हम लोग बात करेंगे कि टू है ना, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन. इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंड होता है. सेकंड हमारा क्या है कि ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. टू और मोर रिएक्टेंट्स तो कंबाइन होगा लेकिन प्रोडक्ट जो हमारा फॉर्म होगा केवल सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. है ना? एंड थर्ड की पॉइंट इज इट इज आल्सो कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शंस. इस रिएक्शंस को हम लोग सिंथेसिस रिएक्शंस भी बोलते हैं. ओके, तो ये था हमारा आज का कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, सो इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं पहले कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है. तो ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन is a chemical reaction in which a single compound breaks down into two or more simpler substances. है ना? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि सिंगल सब्सटेंस है ना ब्रेक डाउन होके टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. है ना? ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3. है ना? तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, व्हेन वी अप्लाई हीट ऑन कैल्शियम कार्बोनेट देन इट विल डिकम्पोज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड.
है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब भी हम इसको हीट करेंगे, हीट अप्लाई करेंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। दैट मीन्स यहाँ क्या हुआ कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड था सिंगल सब्सटेंस है ना, और सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होके टू कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है, टू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया है। दैट मीन्स ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, यहाँ पे की पॉइंट्स देख सकते हैं हम लोग कि क्या दिया है कि वन कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, है ना, दिस दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, types of decomposition reactions. In decomposition reaction, a single compound break down into two or more simpler substances। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप कितना होता है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्ड इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है कि एक कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस ऑन हीटिंग, है ना। जब एक कंपाउंड सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है बाय अप्लाइंग हीट ऑन देम, है ना, कि कोई भी एक सब्सटेंस जब ब्रेक डाउन होगा बाय द हेल्प ऑफ हीट, है ना, देन वी कैन से दैट दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे जनरल फॉर्म इसका यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए बी एक सिंगल सब्सटेंस है। इसको जब हम हीट अप्लाई कर रहे हैं तो ये ए और बी दो सब्सटेंस है ना, दो प्रोडक्ट में फॉर्म होता है। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग, है ना। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे सिंगल सब्सटेंस है, इसको जब हम हीट किए तो ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया है। तो यहाँ पे सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन हुआ टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में। सो दिस इज अ thermal decomposition reaction. Now second type of decomposition reaction, that is the electrolytic decomposition reaction. Okay, so electrolytic decomposition reaction क्या है, अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। So electrolytic decomposition reaction, so a compound breaks down into simpler substances by the process of electric current, है ना। तो a compound breaks down into simpler substances by the process of electric current, है ना। जब भी किसी कंपाउंड का ब्रेक डाउन होगा बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है ना। जैसे यहाँ पे ए बी है ना, जो ए बी है इस ए बी में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या हो रहा है कि ए और बी में डिकम्पोज कर रहा है ना। तो सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज इनटू टू सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ए और बी का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा कैसा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक एग्जांपल पे हम लोग बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इसमें क्या होता है, जनरली वाटर मॉलिक्यूल H2O, जब H2O में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो H2 गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है ना। दैट मीन्स ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज कर रहा है ना। तो यहाँ पे सिंगल सब्सटेंस को जब इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो हमारा टू सिंपलर सब्सटेंसेस में वो ब्रेक डाउन हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सो दिस इज अ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह का एक अरेंजमेंट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। ओके, सो नेक्स्ट इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। सो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, देखते हैं हम लोग।
So a compound breaks down into simpler substances on exposure to heat, है ना। जब भी कोई एक सिंगल सब्सटेंस है ना ब्रेक डाउन होगा टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में बाय द हेल्प ऑफ लाइट, है ना, सनलाइट, तो हम उसको बोल सकते हैं कि हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसका जनरल फॉर्म देखते हैं कि ए बी एक हमारा सिंगल सब्सटेंस है और इसमें जब हम लाइट पास किए, है ना, लाइट पास किए तो ए और बी में डिकम्पोज किया है ना, सिंपली इट इज डिकम्पोज इनटू टू सब्सटेंसेस ए एंड बी। तो ये हमारा जनरल फॉर्म है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो एक सिंपल सा एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का कि डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड ऑन एक्सपोजर टू लाइट, है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड ऑन एक्सपोजर टू लाइट। सिल्वर क्लोराइड को जब हम लाइट के प्रेजेंस में उसको छोड़ देते हैं या फिर सिंपली हम लोग कहें कि सिल्वर क्लोराइड में जब हम लाइट पास करते हैं तो वो क्या होता है, सिल्वर और क्लोरीन गैस रिलीज करता है ना। तो सिल्वर क्लोराइड में जब हम लाइट पास करेंगे तो हमारा क्या होगा, सिल्वर और क्लोरीन गैस रिलीज होगा, है ना, सिल्वर मेटल, प्योर सिल्वर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगा। So this is the photolytic decomposition reaction. Okay. So there are three types of decomposition reaction, that is the thermal decomposition, electrolytic decomposition and photolytic decomposition. तो ये था हमारा types of decomposition reaction.